बात करते हैं खबरों की सुपरफास्ट खबरों से। लोकसभा से निलंबन के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में सोनिया, प्रियंका खड़गे समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में राहुल की सदस्यता जाने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में जो चल रहा है बहुत खतरनाक है। विपक्ष को खत्म करके ये लोग वन नेशन वन पार्टी का माहौल बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मेरे देशवासियों से अपील है कि हम मिलकर आगे आना होगा। देश की जनता को आगे आकर इसका मुकाबला करना होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल की सदस्यता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की जनता को संदेश दिया कि डरो मत और उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अडानी की चर्चा से भागने के लिए तमाम प्रकार की कवायद हो रही है। इंदिरा गांधी को भी डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन डरा नहीं पाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद युवा कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच पथराव भी हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल का पहले से ही असंसदीय आचरण रहा है, इसका अहंकार दिखता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही अपने पार्टी का अध्यादेश फाड़ दिया है। आज उन्हीं की पार्टी में से किसी ने खेल कर दिया, इन्हें पता नहीं चला। अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी 7 जगह जमानत पर हैं। बार बार झूठ बोलने के अवमानना के लिए इन्हें बेल दी गई। वे एक आदतन अपराधी है। अनुराग ने कहा कि इन्हें ऐसा लगता है कि देश का कानून या कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। इनके पास माफी मांगने के लिए 3 साल से थी, लेकिन इन्हें माफी नहीं मांगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि देश में हालात बहुत गंभीर हैं। अगर जनता नहीं समझे तो सबको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टियां राहुल गांधी घबराने वाले नहीं है। वे सत्य को ईश्वर मानते हैं। 1 महीने का जब स्टे कर दिया गया है तो इन्हें क्या जल्दी थी। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का उदाहरण है। राहुल गांधी पूरे देश की आवाज है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने यह तरीका इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और फिर बीजेपी को उस समय मुंह की खानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता भाजपा सरकार को नहीं बख्शेगी। मेरा मानना है कि राहुल जी की सदस्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई गलत है। गहलोत ने कहा कि देश में हिंसा का मामला है। ईडी, न्यायपालिका, चुनाव आयोग पर दबाव है। ये तानाशाही प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि संसद चल नहीं पा रही, एक सांसद बोल नहीं पा रहा। भारत जोड़ो यात्रा से सरकार घबराई हुई है, इसीलिए विपक्ष की कोई मांग पूरी नहीं होने दे रही। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज हैं, जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है, लेकिन बीजेपी इस पर ध्यान देने की जगह राहुल के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है। नीम कातना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर पीएम मोदी का पुतला जलाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टोंक दौरे पर रहे। उन्होंने नेवाई में वनस्थली विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा में अवसर को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 250 बच्चों के विदेश में भेजने थे, लेकिन अब 500 बच्चों को सरकार विदेश भेजेगी।
उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ के बारे में कहा कि यह संस्था मामूली संस्था नहीं है। देश और दुनिया में वनस्थली में की अलग पहचान है। वनस्थली में सादगीपूर्ण जीवन से छात्राएं रही हैं और यहां प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पिछले 75 साल में प्रदेश में 250 कॉलेज खुले, लेकिन हमारी 5 साल की सरकार में 303 कॉलेज खोले गए। डिडवाना के जिला मंत्री मनीष कुमार ओझा ने नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे और सांसद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी। सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। अपने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से बात की। जेल में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का भव्य स्वागत किया। बड़ी खाटू मंडल के बुद्धाराम गरवा जिला महामंत्री के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम हुआ। जयपुर में आरटीडीसी की एक साल की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अध्यक्षता चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने की। चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमने पत्रकारों के लिए भी एक घोषणा की, जिसमें आरटीडीसी के होटलों में 50% छूट दी जाएगी। आरटीडीसी अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि हमने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है। प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाए। जयपुर में पुलिस मुख्यालय में साइबर वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय और पुलिस आवास संस्था के तत्वाधान में हुआ। सम्मान समारोह में 10 साइबर वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीजीपी उमेश मिश्रा और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने शिरकत की। पाली में पटेल समाज के धर्मगुरु पीठाधीश दयाराम अजाणा ने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने समाज के लोगों को आशीर्वाद दिया। आंजना ने पहले ही पार्षद बलवंत पटेल यहां समारोह में शिरकत की। इसके बाद भाजपा नेता भवन चौधरी ने यहां गणगौर उद्यापन कार्यक्रम में भाग लिया। यहां उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजसमंद में पंडित धैरेंद्र शास्त्री को कुंभलगढ़ पर दिए गए बयान पर साइड इफेक्ट देखने को मिला। यहां सुबह कुंभलगढ़ दुर्ग पर कुछ युवा भगवा ध्वज फहराने चले गए। कल उदयपुर में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभलगढ़ दर्ग में हरा रंग का भगवा करने का आह्वान किया था। इसी के बाद कुछ युवा कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच गए। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में सामाजिक जन जागृति मंच से संयोजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान 26 मार्च को हो रहे बूढ़ा गौरजी के टोडी में रहे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के बारगढ़ में जायरीनों ने रोजा इफ्तियार कराया गया। इस पहले रमजान के मौके पर हजारों की तादाद में जायरीन दरगाह पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने जायरीनों के लिए इंतजाम किए। दूसरी में धार्मिक स्थल सोनाड़ा खेतलीजी पाठ स्थान पर विशाल वार्षिक लक्ष्मी मेला आयोजित हुआ। मेले की पहले दिन ही विशाल भजन संध्या में हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। दाता रामगढ़ में प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीणा धाम में चैत्र नवरात्रि का विशाल लक्खी मेला चल रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन गणगौर पर्व पर कोलकाता और बेंगलुरु के विशेष फूलों से मां जीण भवानी का दरबार सजाया गया। भक्तों ने गणगौर स्वरूप में मां जीण भवानी के दर्शन किए। देश के कोने कोने में हजारों की संख्या से श्रद्धालु जीण धाम पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। बांसुर में गणगौर का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान साहगुन महिलाएं और नवविवाहित युवतियां 16 श्रृंगार कर गणगौर माता की पूजना अर्चना की। 16 दिन तक चलने वाले इस त्योहार पर नवविवाहित युवतियां अपने घर परिवार के सुख शांति तथा पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद गणगौर और इजर की जी से सवारी निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं 16 श्रृंगार कर शामिल होती हैं।
भीलवाड़ा में गणगौर का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर गणगौर और इजर प्रतिमाओं का सजाकर बैंड बाजाओं के साथ औरतें नाचती दिखीं। महिलाओं ने मंदिरों में गणगौर के पर्व पर शिव पार्वती के स्वरूप ईसर और गणगौर की पूजा की। 16 दिन से चल रहे इस पर्व का आज समापन हुआ। रियामबड़ी में गणगौर का धूमधाम पूर्वक मनाया गया। साथ ही गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। इस भव्य आयोजन में सुहागिन महिलाओं ने भाग लिया। हिंदू उत्सव समिति के गिरधारी लाल सैनी ने बताया कि गणगौर की शाही सवारी 4 भुजा मंदिर से मेला मैदान तक निकाली गई। ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। मांडल में मेवाड़ी परंपरा को कायम रखते हुए ढोल नगाड़ा और बैंड बाजों के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। गणगौर में यह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सीकर के दांतारामगढ़ में और खिचारीवास में शाही अंदाज में गणगौर की सवारी निकाली गई। गणगौर माता की सवारी में महिलाओं ने भाग लिया। रामगढ़ कस्बे में ऊंट घोड़ों और बैंड बाजे के साथ गणगौर माता की सवारी निकाली गई। साथ ही मुख्य मेला मैदान में मेले का आयोजन किया गया। गणगौर पर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। लालसोट में गणगौर की निकाली गई शाही सवारी शोभा यात्रा में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। महिलाओं ने गणगौर माता की पूजा कर मनोकामना मांगी। फतेहपुर शेखावटी में गणगौर पर्व के मौके पर शाही जुलूस निकाला गया। सुहागिन महिलाओं ने गौरा और ईश्वर जी की पूजा अर्चना की और भोग लगाया। बीकानेर के नेखा में गणगौर का मेला भरा गया। मेले में अस्थायी दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखी गई। साथ ही महिलाओं ने गवरजा को पानी पिलाने की रस्म अदा की। सवाई माधोपुर में बौली में 2 दिवसीय गणगौर मेले का आयोजन हुआ। मेले में विधायक इंदिरा मीणा, चेयरमैन कमलेश देवी जोशी ने शिरकत की। यहां धूमधाम से गणगौर की सवारी निकाली गई। अजमेर में शहीद दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह नौजवान सभा ने विजय सम्राट पर शहीदों के नाम कार्यक्रम कराया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज के रूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर एक होटल में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का आयोजन रणभौर बाघ परियोजना में टाइगर ट्रस्ट का तत्व हुआ। कार्यशाला में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किए गए संशोधन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान रणभौर के फील्ड डायरेक्टर सोढूराम यादव समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में आरटीएच बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। डॉक्टरों ने अल्बर्ट हॉल तक कैंडल मार्च रैली निकाली, जिसमें भारी मात्रा में कई महिला डॉक्टर भी शामिल हुई। अजमेर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्राइवेट और रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार लगातार जारी। डॉक्टर्स ने बजरंगगढ़ चौराहे से शिव यात्रा निकाली और आरटीएच दानव का पुतला फूका। डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन की और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में राज्य सरकार का पुतला फूका जाएगा। सीकर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही अपने अपने अस्पताल बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सफेद कोट और जगह काले पट्टे पहनकर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की मांग है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है और डॉक्टरों पर लाठीचार्ज करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो राजस्थान सरकार ने बीकानेर में आरटीएच के विरोध पर प्राइवेट हॉस्पिटल छठे दिन भी बंद रहे। इकाई सचिव विकास परीख ने बताया कि राइट टू हेल्थ अधिनियम के जरिए सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती है, छोटे हॉस्पिटलों को बंद करना चाहती है।
कोटा में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 24 घंटे के लिए 4 निजी हॉस्पिटल बंद रहे, साथ ही चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। झुंझुनू के सिंघाना में ढाढ़ा ग्राम पंचायत के अंबेडकर कॉलोनी में पानी की किल्लत बनी हुई है। बता दें कि पिछले 15 दिन से लोग पानी को तरस रहे हैं। 15 दिन पहले कॉलोनी के एकमात्र बोरवेल में मोटर खराब हो गई थी। इसको लेकर लोग लगातार जलदाय विभाग को शिकायत कर रहे हैं। लोगों ने इससे परेशान होकर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। डांगे में कहना है कि 500 रुपए देकर पानी मंगवाना इनके लिए महंगा पड़ेगा। अजमेर के ब्यावर में पानी की टंकी पर चढ़े बुजुर्ग खेमचंद को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा। बुजुर्ग खेमचंद बैंक की ओर से संपत्ति को सीज करने के परेशान और आत्मदाह करने की कोशिश की थी। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से शुक्रवार को 3 मिसाइल मिसफायर हो गई। सेना के अभ्यास के दौरान जमीन से हवा में फायर करने वाली 3 मिसाइल जैसलमेर की ही अलग अलग जगहों पर गिरी। चाकसू में सरकारी अस्पतालों में श्वानों के घूमने और बच्चों को काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा। चाकसू में उप जिला अस्पताल में वार्ड में मरीजों के बेड पर एक श्वान के सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खाली बेड पर श्वान आराम कर रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 3 से 4 बाइकों पर सवार बदमाशों ने एक युवक पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया। युवक 12वीं की परीक्षा देकर अपने घर लौट रहा था। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर और हाथ में चोट लग गई। मौके पर मौजूद युवकों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि छात्र और बदमाशों की पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीकर में एक पुलिसकर्मी पर परीक्षा में पास करने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिसकर्मी पर 8 लाख रुपए लेकर एलडीसी भर्ती परीक्षा में पास कराने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ में दाढ़ी जाने को रास्ता न होने पर एक प्रसूता अपने नवजात बच्चे के साथ सड़क पर बैठी रही। प्रसूता त्रिलाप लगभग 3 दिन के नवजात के साथ सड़क पर बैठी रही। दाढ़ी के रास्ते को लेकर रेवेन्यू बोर्ड में मामला चल रहा है। सूचना पर एसडीएम अवि गर्ग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश की। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल की लिफ्ट फिर से खराब हो गई। इससे गंभीर मरीजों की भारी परेशानी सामने आई। जयपुर में एक चलती कार में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी घटना अंबेडकर सर्कल स्थित एलआईसी ऑफिस के सामने हुई। झालावाड़ में घाटोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 25 लाख की स्कैम बरामद की। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। लोहावट में फायरिंग करने का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। आरोपी के पकड़ने की टीम फायरिंग कर रही थी। पुलिस की फायरिंग में आरोपी घायल हुआ। राजगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया। यहां करीब आधा घंटे ओलावृष्टि हुई और तेज बारिश भी हुई। वैर भूसावर में ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई। इसके बाद किसानों में चिंता बढ़ गई।